सीताराम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपने एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं माँ आदिशक्ति हमें क्या बताना चाहती है। फ्रेंड्स, हम लोग जो अध्यात्म क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कर्म कांड करते हैं, तो भी हम इस कर्म कांड के द्वारा यूनिवर्स को संकेत भेजते हैं। हमारी जो भी क्रियाएं होती हैं, चाहे वो मंत्र द्वारा हो, चाहे शरीर द्वारा हो, चाहे शब्द द्वारा हो, चाहे ऊर्जा के द्वारा हो, हर तरह से हम यूनिवर्स को एक मैसेज सेंड करते हैं, संकेत देते हैं, क्योंकि यूनिवर्स हमसे संकेत में बात करती है। और जो भी कार्य हम करते हैं, तो हम जिस रूप में करते हैं, हो सकता है कि उसका अर्थ यूनिवर्स अलग तरह से ले रहा हो, क्योंकि संकेत की भाषा को समझ पाना इतना आसान नहीं होता है। इसीलिए कर्म कांड में कहा जाता है कि जो भी वेद शास्त्रों में दिए गए जो भी व्याख्यान हैं, जिस तरह से विधि बताई गई है, उस तरह से करने पे ही लाभ होता है। वो सिर्फ इसीलिए कहा गया है क्योंकि संकेत आप जिस तरह के भेजेंगे, यूनिवर्स जिस तरह से उस चीज़ को रिसीव करेगी, रिटर्न आपके पास उसी तरह से आएगा। तो जैसे कि अब हम एक चीज़, जैसे कल जन्माष्टमी थी, हमने बहुतों को देखा कि मतलब लोग कृष्ण के को प्रकट करने के लिए एक गर्भ का निर्माण करते हैं। किसी चीज़ में कोहड़ा या कद्दू या फिर खीरा, किसी में भी मतलब एक गर्भ का रूप धारण करके उनको वहाँ से निकाला जाता है। तो इससे हम सिर्फ ये उन साधकों के लिए है जो कि अद्वैत की भावना को लेकर कर्मकांड में चल रहे हैं, क्योंकि ये जो संकेत है वो दर्शाता है कि आप इस संसार की प्रक्रिया, आने जाने की परिस्थिति को अनुकूल भी मानते हैं और आप इसमें रहना उचित भी समझते हैं और आपको ये प्रिय भी है। तो ये जो एक संकेत है जिसको हम यूनिवर्स को सेंड करते